संदीप गभा ने इनका सवाल ऐसा है कि शुकदास महाराज के बारे में आपने जो कुछ इतना बताया तो कभी उनको कोई कानूनन पनिशमेंट हुआ क्या? भाई हमारे कानून में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, थी नहीं। अब शुकदास महाराज को जिस जमाने में हमने एक्सपोज किया, बड़े पैमाने पर एक्सपोज किया, उस जमाने में ऐसा कोई कानून नहीं था कि जो उनको लगा सके, क्योंकि ये स्त्रियों ने जो कंप्लेंट्स किए हैं उसमें ये बलात्कार की कंप्लेंट्स नहीं की। जिन स्त्रियों के बारे में मिसबिहेव किया महाराज ने, वो आगे अगर पुलिस तक कंप्लेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनमें उनकी ही बदनामी ज्यादा होती थी। वो मुझसे बोलने के लिए तैयार है, और टेप रिकॉर्डेड इंटरव्यू लेने के कारण उनके साथ में मैंने ये शेयर किया था कि आपका नाम कभी उजागर नहीं करूंगा, लेकिन कोर्ट केस में आपको आना पड़ेगा। उन्होंने मान्य किया था। तो उसके लिए जब आप पर आफत आएगी तभी हम आएंगे, लेकिन पुलिस में केस करने के लिए तैयार नहीं। पुलिस में क्या होता है आप सबको मालूम है, तब ये कानून इतने कड़े भी नहीं थे। अब निर्भया के बाद में ये कानून बहुत कड़ा हो चुका है। उसके आधार पर तो महाराज को केवल वो स्त्रियों के बारे में, 2 स्त्रियों का जो उदाहरण मैंने दिया है उनके बारे में भी उसको अंदर जाना पड़ता और लंबी सजा होती, क्योंकि निर्भया कानून में बलात्कार का अटेम्प्ट करना भी या शुरुआत करना भी बलात्कार हुआ ऐसा माना जाता है। और पहले केवल बहुत कम शिक्षा थी, 7 साल की, अब वो बढ़कर 20 साल तक हो गई है, या फिर कोर्ट चाहे तो उससे भी बड़ी शिक्षा दे सकते हैं। तो निर्भया कानून अभी आया है। महाराष्ट्र का जादू टोना विरोधी कानून आया है। ये महाराष्ट्र का जो जादू टोना विरोधी कानून है 2013 से लागू हुआ, जिसका ड्राफ्टिंग करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। उसमें 11वां शेड्यूल में का, अनुसूची में का 11वां कलम है। ये एखादी व्यक्ति अपने आप में दैवी शक्ति का आभास निर्माण करती है और कुछ भी कहकर, मैं कृष्ण हूं, तू राधा है, या फिर गए जन्म में ये था वो था कहकर, अगर अपने भक्तों के साथ में संबंध रखता है, सेक्सुअल संबंध रखता है, तो वो कानूनन अपराध है। चाहे मर्जी से हो चाहे ना मर्जी से हो, चाहे उस स्त्री की उम्र कुछ भी हो, तो भी ये कानून लागू होता है। 6 माह कम से कम जेल में जाना पड़ता है, 7 साल की सजा होने का प्रावधान है। कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। ये कानून तब नहीं था। इसी सब दिक्कतों के कारण कानून होना चाहिए, इसका प्रयास हुआ ना। शुकदास महाराज को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट लग सकता था, लेकिन तब जब मैंने 1984 में शुकदास महाराज को एक्सपोज किया, तब हमें ही पता नहीं था कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट नाम का कोई कानून है। वो तो 86 में पहली बार पता चला, जो 1954 में बना, लेकिन कभी जिसका उपयोग नहीं हुआ। सबसे ज्यादा उपयोग बाद में हमने उसका किया। तब तक शुकदास महाराज बहुत सुधर चुका था। वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता था तो उसमें जिनको डिग्री प्राप्त है, ऐसे डॉक्टरों के साइंस होते थे, तो कानूनन कुछ करना संभव नहीं था। और कानून से भी तब हम ज़्यादा धीरे धीरे बाद में पुलिस अधिकारी कानून का उपयोग करने लग गए और हमारी केसेस बढ़ते गई। लेकिन शुकदास महाराज को जब तक हमने एक्सपोज किया था, तब तक कोई भी कानून की लड़ाई हमने शुरू नहीं की थी, कि कहाँ कानून के पचड़े में अटक के रहे। उसमें बहुत समय जाता है, कार्यकर्ता का समय जाता है, मैंने अगर कंप्लेंट की है तो मेरा समय जाता है। बाद में तो पुलिस अधिकारी खुद कई केसेस दाखिल करने लग गए, और फिर बाद में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से, अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से ऐसे केसेस दाखिल हुए। ये बात की बात है। और बाद में शुकदास महाराज ने ऐसा कोई अवसर नहीं दिया हमको, क्योंकि वो इतने दबे दबे रहते थे। काफ़ी पत्रकार मित्र अकोला के, बुल्ढाना के, उनसे संबंधित थे। वो मुझे हमेशा कहते थे, शामराव तुम्हारा प्रोग्राम डिक्लेयर हुआ कि महाराज एकदम से दवाखाना में भर्ती हो जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, इतना दबाव उन पर आता है। तो बहुत डरते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं कि जो हमको पता चले और हम कुछ कर सके उसके बाद में। तो इसलिए शुकदास महाराज जेल में जाने का संबंध नहीं आया, क्योंकि उस ढंग से हमने उस वक्त में सोचा भी नहीं था। इसीलिए तो मैं राह देख रहा हूँ कि डिफेमेशन की केस डाले और ये सब बातें कानूनन सामने आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें।
तो हमारे YouTube चैनल शाम मानो को विजिट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।